हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा हम आपके लिए आज लेके आए हैं क्लास 10 का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये हमारा चैप्टर सेकंड है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में सारी एक्सरसाइजेज सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है सेकंड चैप्टर। तो आज बेसिकली इंट्रोडक्शन होगा और उस इंट्रोडक्शन को आपको ध्यान से सुनना है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा उसको नोट करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का इंट्रोडक्शन क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, सॉल्ट किसे कहते हैं। तो बेटा एसिड तो आप जानते हैं क्या होता है, तो इतना अभी हम पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे फिर डीपली बताएंगे। एसिड बेटा वो होते हैं जो हम लोगों को H+ देते हैं। ये सभी ने सुना होगा। एसिड खट्टे होते हैं, सोर टेस्ट होता है, खट्टा होता है, वो सब बताएंगे अभी। पहले आपको हम इसका मतलब बता दे रहे हैं। एसिड का मतलब होता है जो हमारा H+ दे। H+ का मतलब होता है जो हमें H+ आयंस दे, उसे कहते हैं एसिड। जो सिर्फ और सिर्फ H+ आयंस दे, ना कि कोई और सा हमें आयंस दे, ना कि हमें OH- दे, ना कुछ दे। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस दे, यानी कि H+ वाले आयंस दे। H+ का मतलब ऐसा, ये वाला। ठीक है, ये नोट कर लिएगा, H+ आयंस दे। और बेस किसे कहते हैं। बेस जो होता है बेटा वो हमें जो OH- आयंस दे। जैसे एसिड में सिर्फ H+ मिल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता, वैसे ही बेस में हमें सिर्फ और सिर्फ OH- आयंस चाहिए। बेस वो होते हैं जो OH- आयंस दे और एसिड वो होते हैं जो H+ आयंस को दे। और सॉल्ट क्या होते हैं सर। सॉल्ट बेटा एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, एक तरीके के न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है न्यूट्रलाइज हो जाए, जैसे कि पॉजिटिव निगेटिव आपस में मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो न्यूट्रलाइज सब्सटेंसेस होते हैं जो लिटमस पेपर पे अपना कोई भी इफेक्ट नहीं देते। अभी बताएंगे लिटमस पेपर क्या होता है। ठीक है, एसिड क्या होते हैं जो H+ देते हैं, उसे एसिड कहते हैं। बेस क्या होते हैं जो OH- देते हैं। सॉल्ट क्या होते हैं जो दोनों ही का टेस्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एसिड क्या है, फिर से इसको डीपली जानते हैं। एसिड यहाँ पे लिखा है मैंने एसिडस और लिखा है सोर्टेस। बेटा लैटिन वर्ड में एसिड को एसिडस कहते हैं, एसिडस कहते हैं। और एसिडस का मतलब होता है सोर टेस्ट। सोर का मतलब खट्टा टेस्ट होता है, इसको कहते हैं सोर टेस्ट। इसीलिए हम लोग एसिड को कहते हैं एसिड बहुत ही खट्टे होते हैं। जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, लेमन, ऑरेंज, टोमेटोज, टैमरिंड, टैमरिंड का मतलब इमली जिसको बोलते हैं, वो सारे के सारे हमें H+ देते हैं और उनको एसिड कहते हैं। एसिड क्या होते हैं लैटिन वर्ड में, एसिडस। और उसको सोर टेस्ट के होते हैं। सोर टेस्ट जैसे कि कौन कौन से होते हैं खट्टे वाले, जैसे कि विनीगर। विनीगर तो आपने बहुत देखा होगा। विनीगर जो चाउमीन में यूज़ करते हैं, डालते हैं, चाउमीन वाला जो यूज़ करता है, ठीक है, उसमें डालते हैं, कहते हैं भैया जी हरी चटनी डाल दो। ठीक है, विनेगर हो गया। सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट किसे कहते हैं जो खट्टे वाले फ्रूट होते हैं। खट्टे वाले फ्रूट कौन कौन से होते हैं, ऑरेंजेस एंड लेमन्स। ठीक है, वो एसिड देते हैं, यानी कि गैस्ट्रिक जूसेस, टोमेटो, ग्रेप्स, ग्रेप्स यानी कि अंगूर, टैमरिंड, टैमरिंड यानी कि इमली जिसको बोलते हैं, एप्पल, ब्लैक कॉफ़ी, एस्कॉर्बिक एसिड, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, योगर्ट होता है, बहुत सारी चीज़ होती हैं। हमने यहाँ पे एक्सेट्रा लिख दिया है। एसिड क्या होते हैं जो H+ देते हैं। ठीक है, और एसिड किसे कहते हैं जो खट्टे होते हैं। और खट्टी चीज़ें कौन कौन सी किस में पाई जाती हैं, खट्टी चीज़ों को हम लोग स्कर्वी भी बोलते हैं। स्कर्वी, जितनी खट्टी चीज़ें हो, एप्पल हो, लेमन हो, सारी चीज़ें बेटा जितनी भी हमारे पास खट्टी चीज़ें होंगी, जितनी भी हमारे पास सोर टेस्ट, सोर का मतलब खट्टा, और जितनी भी ये सारी चीज़ें होंगी, उन सब में वो प्रॉपर्टी कौन सी शो करेगा, एसिड की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है सर, एसिड किसे कहते हैं। एसिड का अभी हमने बताया जो H+ दे, किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व होके H+ दे, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ ज़रा। देखिए बेटा यहाँ पे जो लिखा है एसिड, ठीक है, मैंने चौक ले लिया, अब आपको बता रहा हूँ। एसिड किसे कहते हैं, अभी हमने बताया जो H+ देते हैं। कौन से सॉल्यूशन में, एक्वस। एक्वस लिखा है AQ, AQ का मतलब होता है एक्वस, और एक्वस का मतलब होता है पानी। ठीक है, तो ये पानी लिखा हुआ है। हमने कहा अगर हम H2O में H+ मिलाएंगे तो क्या बनेगा,
H3O, यानी कि इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोनियम आयंस कभी कभी एक चीज़ याद रखिएगा, हाइड्रोनियम आयंस चाहे लिखिए चाहे H+ लिखिए, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो ये क्या देते हैं हमें, देखिए H2O में H+ मिलने के बाद मिला H3O। H3O को बेटा बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। देखिए H3O भी लिख सकते हैं या H+ भी लिख सकते हैं। अगर इसकी जगह पे मान लिए, कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चे गड़बड़ा जाते हैं कि सर हमने H3O H+ एसिड देता है, दिया, उसमें H2O मिलाया, एक्वस सॉल्यूशन में H3O बना। कभी कभी स्लैश मार के ऑब्लिक का साइन मार के H+ भी लिखा रहता है, क्योंकि H3O को H+ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो भैया H+ देने वाले कौन होते हैं? जो एसिड होते हैं। और एसिड किसे कहते हैं? जिसमें ओनली गिव पॉजिटिव चार्ज, जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज देते हैं। यानी कि देखिए H+ देता है, ठीक है। एसिड कौन कौन से होते हैं? एसिड होता है HCl होता है, H2SO4 होता है, एसिटिक एसिड होता है। ये सब कैसे हमें H+ देते हैं अभी बताएंगे। धीमे धीमे चलिए, भागिए मत। ओनली गिव पॉजिटिव चार्ज, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो। किसके अंदर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्लस चार्ज हो। तो भैया हमारे पास H+ कहाँ से आएगा? H+ वहीं से आएगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये मिलेगा कहाँ से, अभी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है HCl। HCl को आप बेटा पानी से तोड़ोगे, HCl को तोड़ोगे B से, तो H+ निकलेगा और Cl- निकलेगा। ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड। इसको तोड़ोगे तो H+ निकलेगा, NO3- निकलेगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2 निकलेगा और SO4-। अब हमने कहा इसमें से H+ कैसे मिलेगा? जैसे यहाँ मिल रहा है, हमने कहा कोई बात नहीं, एक एग्जांपल उठा लिया हमने यहाँ पे लिखा H2O और HCl लिखा। हमने क्या लिखा यहाँ पे? H2O और HCl लिखा। तो देखिए बेटा, ये हमने एग्जांपल उठाया HCl का, HCl लिखा और हमने एक्वस में डुबोना था। एक्वस का मतलब पानी में, तो पानी में हमने डुबोया, तो हमने HCl को H2O में डुबोया, तो HCl क्या करेगा? इसका एक H+ खींच लेगा। जैसे यहाँ से H2O जो होगा पानी, वो HCl का एक H+ खींच लेगा। जैसे ही इसका एक H इसमें जाएगा तो क्या बनेगा? H3O। H कितने थे यहाँ पे? 2 थे। एक HCl में से H खींच लिया तो H3O बना एक्वस पानी में, ठीक है। ये क्या था? ये लिक्विड है हमारा, L लिखा हुआ है। ये फेजेस हैं, हमने पढ़ाया था आपको। एक्वस पानी, L लिक्विड, एक्वस। अब ये H3O जो बना, इससे H खींचने के बाद अब क्या बचा हमारे पास? Cl बचा। तो यही दिखाना चाह रहे हैं हम कि एसिड वो होते हैं जो पानी में, एक्वस में, H2O को पानी कहते हैं, पानी को इंग्लिश में एक्वस कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। एक्वस में मिलने के बाद वो H2O HCl का एक H+ खींचने के बाद बनाए H3O, यानी कि हाइड्रोनियम आयन, और Cl- आयन को निकाल दें। तो ये जो बनेगा बेटा हमारा, ये क्या दे रहा है? ये हमें H3O+ कह दिए या H+ कह दिए। ये हमें क्या दे रहा है? H+। ओनली पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, और जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अगर आएगा तभी एसिड हमें पता चलेगा कि वो एसिड है। अगर पॉजिटिव चार्ज के अलावा कोई और चार्ज आएगा तब वो एसिड नहीं है। OH- आएगा तो वो एसिड नहीं है, ठीक है। OH- आएगा तो वो एसिड नहीं है, वो बेस होगा। और जिसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आएगा वो क्या होगा? वो एसिड होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, ये डबल रिवर्सिबल है। एक जा भी रही है और एक वापस आ भी रही है। इसीलिए हमने कहा इसको डिसोसिएशन, आपस में डिसोसिएट हो रहा है, मिल रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है। डिसोसिएशन, रिवर्सिबल और रिकम्बाइन का मतलब दोबारा मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए HCl, अब आप HNO3 ले लेंगे, यहाँ पे HNO3 लिख देगा, यहाँ पे H2O लिख देगा। फिर H2O HNO3 का एक H+ खींचेगा, H3O बनेगा और NO3 यहाँ पे निकल आएगा। तो ये क्या दे रहा है? पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। पॉजिटिव चार्ज वाले कौन से होते हैं? एसिड होते हैं, ठीक है। अब हमने कहा एसिड की डेफिनेशन सर लिखनी है, तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं, तो एसिड की डेफिनेशन आप लिखिएगा, एसिड आर दो सब्सटेंसेस गिव्स H+, यहाँ पे गिव्स लिख लीजिएगा, गिव्स दे रहे हैं H+ फर्निश इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, इन एक्वस सोल्यूशन। यहाँ तक इसका कहने का मतलब बेटा ये है कि एसिड वो होते हैं
जो हमें H+ आयंस को फर्निश करने के बाद देते हैं। एसिड कौन होते हैं? एसिड वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ H+ फर्निश करते हैं। फर्निश का मतलब देते हैं, ठीक है, निकाल के खींच लेते हैं, इसमें से खींच लेते हैं, फर्निश निकाल लेते हैं। किसमें से? इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस यानी कि पानी के सॉल्यूशन में से, उसी को कहते हैं हम एसिड कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई। और देखिए यहाँ पे लिख भी दिया, गिव्स ओनली पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाले भी ही होते हैं एसिड होते हैं, ठीक। अब देखिए टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड बेटा कितने टाइप्स के होते हैं? सर हमने तो बहुत सारे एसिड सुने हैं, HCl, H2SO4 ये सब सुने हैं ऐसे, लेकिन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है मिनरल एसिड। कुछ प्लांट से भी होते हैं, प्लांट एसिड भी होते हैं, वो हमने लिखा नहीं है। ऑर्गेनिक एसिड होता है और एक मिनरल एसिड होता है। ऑर्गेनिक और मिनरल। मिनरल किसे कहते हैं? जो अर्थ की क्रस्ट में से, यानी कि अर्थ की खुदाई वगैरह जब होती है, अर्थ की जो क्रस्ट में होते हैं, ठीक है, ये अर्थ है हमारी, मान लिए ये है, इसका जो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो ये वाला पार्ट होता है, इसकी जो अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं एसिड, उसको बोलते हैं मिनरल एसिड, जो मिनरल से ऑब्टेन करते हैं हम लोग, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से होते हैं बेटा? ये याद रखना, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं हमारे बहुत ही वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं? हमारे वीक एसिड होते हैं। और मिनरल एसिड जो होते हैं हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। अभी बता रहे ऑर्गेनिक एसिड सर कौन कौन से होते हैं? एसिटिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है हमारे पास। ये एसिटिक एसिड हुआ, CH3COOH को कहते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। ये कौन सा होता है? HCOH, इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड कहते हैं। फॉर्मिक एसिड कहाँ देखा है आपने? चींटे में देखा है। चींटा होता है, काटता है, कैसे काटता है? जब काटता है तो कैसा निकलता है, कैसा दर्द होता है उसमें, फॉर्मिक एसिड होता है। और क्या होता है? विनेगर। विनेगर तो आपको अभी हम बता चुके हैं। ये सारे के सारे बेटा क्या होते हैं? ये सारे के सारे वीक एसिड होते हैं। ये याद रखना, जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड क्यों होते हैं सर? वीक एसिड इसलिए होते हैं बेटा, मैं आपको रफ करके दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे वीक एसिड की हम एक लिख लें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? CH3COOH। इसका एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए CH3COOH, ठीक है। वीक एसिड जो होते हैं तब डबल एरो लगाया जाता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार ऐसे एरो बना दिया जाता है कि 100% डिसोसिएट हो गया। एक बार बनना था, बन गया, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जो एक बार पूरी तरीके से बन गया, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, जितना बनना था बन गया, चला गया, वापस नहीं आता। और जो वापस लौट के आता है तो उस साइन को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल किसमें बनेगा? जो वीक होगा, टूटेगा भी, बनेगा भी, टूटेगा भी तो बनेगा भी। तो CH3COH को अगर हम यहाँ से पानी से अगर हम एक्वस से तोड़ेंगे, मान लिया हमने लगा दिया एक्वस से, तो यहाँ पे बेटा ये टूटेगा, CH3COO- और H+ निकलेगा, ठीक है। अब कहेंगे सर इसमें H+ दिया यानी कि एसिड है। हाँ एसिड तो है, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड का कौन सा एसिड है? ये वीक एसिड है। वीक एसिड कैसे हुआ? क्योंकि बेटा देखिए इसमें से ये जो आपके पास 2 चीजें निकली हैं, CH3COO- निकला प्लस H+ निकला। कैसे निकला? क्योंकि देखिए ये बेटा जो होता है हमारा एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं। ये एसिटिक एसिड जो होता है ये वीक क्यों होता है? क्योंकि इसलिए होता है बेटा, क्योंकि ये जब ये डिसोसिएट होता है, किसी चीज में मिलता है, एक्वस में मिलता है, तो ये 95% से मॉलिक्यूल देता है अपने, और सिर्फ 5% एसिड। इसमें यहाँ पे H+ है, उसका भी H+ नहीं देता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5% तक के अपना H+ देता है। 95% तक के अपना खुद का मॉलिक्यूल देता है, खुद का मॉलिक्यूल टूटता है, और बाकी बचा हुआ जो पार्ट होता है वो बहुत ही कम देता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ये वीक है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? फिर से बता रहे हैं, ये जो एसिटिक एसिड है इसको जब तोड़ेंगे, पानी डालेंगे यहाँ पे, इसको तोड़ेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा खुद के अंदर जो मॉलिक्यूल अंदर होंगे खुद के अंदर, तो वो उतना ज़्यादा H+ नहीं रिलीज करेगा, फर्निश नहीं करेगा। जो देखेगा, जो यहाँ पे H+ है, ये सिर्फ और सिर्फ 5% H+ निकालता है, क्योंकि वीक है। वीक है तो हमें पता चलेगा सर वीक कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? पढ़ते पढ़ते बेटा आएगा, ऐसे नहीं आएगा। जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि स्ट्रॉन्ग और वीक किसे कहते हैं। तो ये जो वीक एसिड है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये CH3CO- में टूटेगा। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा 95% तक के अभी पूरे सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे बेचारा सिर्फ H+ निकला।
होता तो ये भी H प्लस था, यहाँ से भी ले लेते, लेकिन नहीं लिया। क्यों? इसने सिर्फ और सिर्फ 5% H निकाला, इसलिए ये हमारा वीक एसिड है। और ये हमें क्या देता है, ये याद रखिएगा, वीक एसिड जो होते हैं हमें, ऑर्गेनिक एसिड, वो हमें आयंस देते हैं और मॉलिक्यूल्स देते हैं। सर ये क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या देते हैं, देखिए ये आयंस, H प्लस क्या है, आयंस है। ये क्या है, मॉलिक्यूल, देखिए पूरा का पूरा मॉलिक्यूल दिया, 95% मॉलिक्यूल दिया, सिर्फ 5% आयंस दिया। इसलिए हमें ऑर्गेनिक एसिड में जो बेटा मिलता है वो 95% तक के हमें मिलता है क्या, वीक एसिड मिलता है, मॉलिक्यूल मिलता है, और आयंस जो मिलते हैं वो 5% तक के मिलते हैं। ठीक है, अब बेटा हम चलते हैं, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, वीक एसिड में आयंस और मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, आयंस और मॉलिक्यूल मिलते हैं, आयंस नहीं मिलते, आयंस और मॉलिक्यूल मिलते हैं। चलिए अब हम आते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन कौन से होते हैं बेटा, मिनरल एसिड बहुत सुने हैं आपने। मिनरल एसिड जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, H2CO3, ये सब के सब हमारे मिनरल एसिड हैं, मिनरल एसिड हैं ये सारे के सारे जो आप पढ़ते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, H2CO3 ये क्या है, कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारे के सारे क्या है, ये हमारे मिनरल एसिड है, और इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। सिवाय देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो है, लेकिन इसको छोड़ के ये जो है ये इसकी कैटेगरी में आता है, ये H2CO3 इसकी कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये वीक होता है, ये इतने ज़्यादा आयंस और आयंस नहीं देता। क्यों नहीं देता, हमने कहा जो आयंस और मॉलिक्यूल दे, आयंस और मॉलिक्यूल दे वही हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, और वो वीक होते हैं। तो अगर हम तोड़ेंगे H2CO3 को, तो ये बनेगा हमारा 2H प्लस और CO3 माइनस। तो देखिए यहाँ पे आयंस और मॉलिक्यूल निकल रहा है, दो हमारे आयंस हुए H प्लस के, और CO3 यानी कि मॉलिक्यूल्स निकल रहा है, 95% ये और 5% H प्लस। तो इसलिए ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हैं सिवाय इसके। तो सर इसकी कैटेगरी में क्यों रखा है, क्योंकि बेटा ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड में भी थोड़ा बहुत काम आता है। ये है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन ये वीक कैटेगरी में लाई करेगा अगर इसको ऐसे देखेंगे, क्योंकि आयंस भी है और मॉलिक्यूल भी है, 95% मॉलिक्यूल, 5% आयंस। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड ये क्या है, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब सर आपने वीक एसिड को तो ऐसे समझा दिया, तो सर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड को कैसे समझाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में देखिए वीक एसिड में आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में सिर्फ और सिर्फ बेटा यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं रफ कर दूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा आयंस और आयंस होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है, आयंस और आयंस होंगे, सिर्फ आयंस और आयंस होंगे। कैसे, यहाँ पे तो सर मॉलिक्यूल निकल रहा है पूरा बड़ा सा, और एक आयंस निकल रहा है, आयंस और मॉलिक्यूल, इसीलिए हमने इसको वीक एसिड कहा। तो हमने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड में आयंस और आयंस कैसे निकलेगा, देखिए एग्जांपल ले लिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा ले ले इसमें से, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, H प्लस। H प्लस को अगर आप तोड़ोगे बेटा, तो देखो अब की बार एक सिंगल एरो बना रहे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, एक बार टूटेगा तो पूरा निकल जाएगा, वापस नहीं आएगा। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, तो देखो ये भी आयंस, ये भी आयंस, हुआ ना, आयंस आयंस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आयंस और आयंस होते हैं। वीक किसे कहते हैं, जिसमें आयंस और मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, इतनी बात समझे। इसको भी तोड़ सकते हो, इसको भी तोड़ सकते हो, H2CO3 को बेटा छोड़ के आप किसी को भी तोड़ सकते हो, क्योंकि ये वीक में आता है। अब देखिए एसिड बता दिया, अभी सिर्फ एसिड चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन मैंने आपसे कहा था आज इंट्रोडक्शन है। अब देखिए एनसीईआरटी में जो आपकी डेफिनेशन लिखी है, ये तो एसिड के बारे में बताया, अब एनसीईआरटी में देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है। एसिड किसे कहते हैं, if someone in the family suffering from a problem of acidity after overeating, we suggest lemon juice, vinegar और बेकिंग सोडा। ये कह रहे हैं अगर आपकी फैमिली में कोई बंदा, किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है, कोई बंदा बीमार है, किसी को एसिडिटी है, आपके घर में किसी को भी एसिडिटी हो गई है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, एसिडिटी अगर जब हो जाती है तो बेटा हम लोग उसके लिए लेमन जूस लाते हैं,
ठीक है। लेमन जूस लाते हैं या विनेगर, कोई भी खट्टी चीज़ जो होती है जो इसको दे के जिससे वो क्या हो जाए, उसके सही हो जाए, ठीक है। इनो पिलाते हैं आप लोग, ठीक है, इनो लेके आते हैं, आजकल देखा होगा बहुत हो रहा है ये सब, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जितनी भी विनेगर होता है, खट्टी चीज़ें होती हैं, सिट्रिक का मतलब होता है जिसमें खट्टा सोर टेस्ट हो, और सोर टेस्ट जिसमें होता है उसमें एसिड की प्रॉपर्टी लाई करती है। तो ये सारी चीज़ें दे के, खट्टी वाली चीज़ें जो होती हैं वो सब देने से, इनो मीनो देने से सही हो जाता है। तो ये आपका एसिड की डेफिनेशन लिखिए, इसको नोट करिए। फिर हम बताएंगे बेस क्या होता है। इसके बाद ये एसिड का इंट्रोडक्शन था, एसिड की डेफिनेशन थी, एसिड कितने टाइप्स की होते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया। अब हम बताएंगे आपको कि बेस क्या होता है, इसको नोट करिए जल्दी से। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एसिड के बाद आया आपके पास बेस। बेस किसे कहते हैं? अभी हमने आपसे बताया एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं, और बेस किसे बताया था हमने, जो OH- देते हैं, ठीक है। तो चलिए हेडिंग पढ़ते हैं। बेसिस क्या होते हैं? आर दो सब्सटेंसेस टू फर्निश OH- आयंस इन द एक्वस सोल्यूशन। एक्वस का मतलब पानी में घुलने के बाद जो हमें OH- देंगे उसे बेस कहेंगे। और कौन से होते हैं सिर्फ बेस? जो सिर्फ और सिर्फ ओनली गिव्स माइनस, यानी कि निगेटिव चार्ज वाले जो होते हैं वही बेस होते हैं। जैसे कि एसिड में H+ देने वाले ही सिर्फ एसिड हो सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं हो सकते। तो बेस में भी निगेटिव चार्ज यानी कि निगेटिव वाले आयंस देने वाले ही सिर्फ बेस हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ। कुछ एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे या किसी और बुक्स देखेंगे, उसमें तो अलग अलग डेफिनेशन लिखी होती है, मायने यही होते हैं। वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं जो हमें हाइड्रोक्सिल आयंस दे। हाइड्रोक्सिल आयंस किसे कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयंस का मतलब बेटा होता है OH- को। अब इसको वहाँ पे उन्होंने हाइड्रोक्सिल बोल दिया, हमने क्या बोला? सीधी सीधी भाषा में बोला जो हमें, जो सब्सटेंसेस हमें फर्निश करके, फर्निश का मतलब दे निकाल के OH- या OH- को हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। जो हमें OH- दे या हाइड्रोक्सिल दे, हाइड्रोक्सिल आयंस दे, उसी को हम बेसिस कहते हैं। और बेसिस सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज वाले ही कहलाए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से बेस होते हैं हमारे पास? एग्जाम्पल के तौर पे बेसिस जो होते हैं NaOH होता है, KOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे OH देते हैं। सर कैसे देते हैं? देखो भैया, इसका एग्जांपल देखो, NaOH को किसमें फर्निश करना है, किसमें मिलाना है? एक्वस में। एक्वस का मतलब पानी में फर्निश करके, यानी कि घोल के मिला के देखते हैं क्या निकलता है। तो भैया हमने पहला ये वाला ले लिया, NaOH लिया। एक्वस लिखा, एक्वस इसलिए लिखा क्योंकि पानी में डिसॉल्व करना है, तो भैया पानी भी ले लिया। पानी में L लिखा, L का मतलब लिक्विड। अब NaOH को जैसे ही हम H2O में मिलाएंगे तो यहाँ से Na+ टूट के इधर आ जाएगा, Na+ टूट के इधर आएगा, और H2O में एक H इसका इधर आ जाएगा, ठीक है, एक H इसका इधर आ जाएगा, Na इधर आ गया, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा हमारे पास? H+, यहाँ से OH- यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से क्या होगा? OH- यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से OH- निकल जाएगा। आप लोग कहेंगे सर ये बताइए कि सबसे पहले यहाँ पे तो H कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ पे H कितने हैं? 3 हैं। यहाँ से तो यहाँ से एक अगर Na इधर आया तब भी तो यहाँ पे OH कैसे बचे? अरे भैया एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, कितने हुए? 2। एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन ये, और एक हाइड्रोजन ये, कितने हुए? 3 हुए। कितने हुए? 3 हुए। थोड़ी सी बेटा अगर वीडियो हिल गई हो तो मैं उसको एडिट कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, हम क्या बता रहे थे? NaOH H2O, तो क्या निकलेगा? यहाँ से इसको तोड़ेंगे, जब ये NaOH बेस का H2O को मिलाएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा Na+ और OH- निकलेगा। हाँ, हम क्या बता रहे थे कि यहाँ पे H2 है और यहाँ पे H कितने हैं? 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, कितने हुए टोटल? 3 हुए। यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, कितने हुए? 2 हुए। यानी कि हमारे पास 3 हाइड्रोजन हुए और 2 ऑक्सीजन हुए। तो भैया एक H इसका और एक वो इसका इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर भी कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन। लास्ट में भी H2O ही निकलेगा, ये याद रखना। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि दोबारा, क्योंकि ये साइन लगा है, यानी कि रिवर्सिबल का, जितना पहले टूट के बनेगा फिर वापस ही दोबारा वही बन जाएगा जो था पहले। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 साइन लगाए हैं रिवर्सिबल का।
क्या बताया था? रिवर्सिबल का मतलब होता है रिकम्बाइन, दोबारा कंबाइन करना, फिर टूटना, फिर कंबाइन होना। तो लास्ट में यहाँ पर भी H2O ही निकलेगा। अब हमने इधर से करके बता दिया, अब हम H2O इधर से लिखते तो इधर से टूट के इधर जाता, फिर वापस इधर आता। बात समझ गए? तो हमने क्या कहा, बेस किसे कहते हैं? जिसमें से OH माइनस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? OH माइनस। और सिर्फ क्या दे सकता है? निगेटिव वाले ही को कहते हैं OH, बेस कहते हैं। तो चलो एक एग्जाम्पल और उठा लिया, हमने लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस यानी कि पानी में मिलाएंगे, पानी ये है लिक्विड हुआ, तो क्या बनेगा? यहाँ से टूटेगा, NH4 प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा, और फिर से दोबारा यहाँ पे निकल आएगा वाटर, फिर से वापस करे जाएंगे तो फिर से वापस क्या होगा? फिर से यही बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए रिवर्सिबल का साइन लगाया। रिवर्सिबल का मतलब जितना हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना ही हमारा बैकवर्ड रिएक्शन है, जितनी तेजी से आगे जाएगा उतनी तेजी से पीछे आएगा, रिवर्सिबल का साइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं? ये CaOH का होल ट्वाइस, इसमें पानी में डालेंगे। देखिए यहाँ एग्जांपल लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बनेगा? Ca2+, 2+ जो आया बेटा ये इसकी वैलेंसी होती है, चार्ज होता है एक्वस, और क्या निकलेगा? 2OH माइनस निकलेगा। क्या निकलेगा? 2OH माइनस निकलेगा। बेस किसे कहते हैं? जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, जो सिर्फ और सिर्फ OH माइनस आयंस दे, उसके अलावा कुछ ना दे, वो बेस, और जो H+ दे वो सिर्फ और सिर्फ एसिड। बस इतना बात खत्म। अब देखिए हमने कहा एक चीज़ और नोट कर लिए, यहाँ पे हमने लिखी है बेस के बारे में, वो अभी हम बताएंगे बाद में, सॉल्ट को बाद में बताएंगे। पहले इधर देखिए हम लोग पहले क्या पढ़ते थे? हम लोग पढ़ते थे जिसमें NaOH हो, CaOH हो, NH4OH हो, जिसके कंपाउंड के साथ OH आ रहा है वही बेस दे सकता है भैया, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस अलग हो जाएगा तो हमें सामने सामने दिखाई दे रहा है। जिसके अंदर OH माइनस आएगा तो वही हमें बेस देगा। लेकिन आज हम लोग को एक और चीज़ पता चली है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मैं अभी आपको बाद में उनका नाम बताऊंगा जब और डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर भी बता दे रहा हूँ। एक एर्नियस थे, पूरा नाम था उनका सवांते एर्नियस, ठीक है, ऑगस्टस सवांते एर्नियस, नाम भी नहीं निकल रहा है, बड़ा टफ नाम है, सवांते, ठीक है, ऑगस्टस सवांते एर्नियस, आगे पीछे हो जाए तो देख लिएगा। और एक थे ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, इन दोनों ने अपनी अपनी दी। तो उसमें से एक हमारे ब्रॉन्स्टेड साहब थे, तो उन्हीं ने बताया था, अभी सुन लिए मोटा मोटा, अभी आगे बताएंगे। उन्होंने कहा कि पहले के ज़माने में ये होता था कि हम लोग मेटल के हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं? जिसको OH कहते हैं। अभी हाइड्रोक्सिल बताया था, मेटल के हाइड्रोक्साइड, जिस मेटल के साथ OH होगा जिसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जिस मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड होगा, OH होगा, सिर्फ और सिर्फ वही बेस दे सकता था। पहले ये था, लेकिन आज के टाइम पे हम लोग को पता चल गया है कि सिर्फ और सिर्फ मेटल के हाइड्रोक्साइड ही बेस नहीं देते आज के ज़माने में, बट टुडे मेटल ऑक्साइड ऑल्सो गिव बेसिस। आज के टाइम पे हमको ये भी पता चल गया है, जो साइंटिस्ट थे ब्रॉन्स्टेड और एर्नियस, इन दोनों ने बताया कि आज के टाइम पे मेटल का ऑक्साइड भी बेस दे सकता है। हम लोग को पहले लगता था Ca के साथ OH है तो OH टूट के हमको बेस मिल जाएगा, OH साफ साफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे CaO, MgO, Na2O, तो ये सारे भी बेटा हमें बेस देते हैं। आपको लग रहा होगा सर इसमें H तो है नहीं, अरे H नहीं है, लेकिन ये भी हमें बेस देगा जब इसको पानी यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके रिएक्ट करेंगे। तो यानी कि मेटल का ऑक्साइड हमको पहले क्या देते थे? मेटल का हाइड्रोक्साइड भी बेस देता था, लेकिन आज के टाइम पे मेटल का ऑक्साइड यानी कि ये सारे मेटल के ऑक्साइड भी बेस देते हैं। कैसे? एग्जांपल देखिए, CaO, इसका एग्जांपल लिया, पानी में डिसॉल्व करवाया, क्या बना? CaOH का होल ट्वाइस, दोबारा इन्होंने यही बना दिया। तो देखो OH आया यहाँ पे, हमें पहले लगता था कि सिर्फ OH वाला टूट जाएगा तो OH निकल आएगा, बेस बन जाएगा, लेकिन इसने भी दोबारा OH बना दिया। तो क्या निकला? मेटल के ऑक्साइड को पानी में मिलाने पे मेटल का हाइड्रोक्साइड निकला। आज हम लोग को एक थ्योरी और पता चली, ये देखिए MgO, हमें लगता है क्या MgO में O है तो कहीं से OH निकल आएगा, तो हमने कहा पानी में डुबो, पानी में डिसॉल्व किया तो MgO को H2O में डिसॉल्व किया तो बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। तो हमें आज पता चल गया है कि मेटल के हाइड्रोक्साइड बेस नहीं देते, मेटल के ऑक्साइड भी बेस देते हैं, ठीक है। अब बेटा सॉल्ट देखते हैं, सॉल्ट क्या है? अभी मैंने बताया था, सॉल्ट वो होता है जो एक तरीके का न्यूट्रल सब्सटेंसेस होता है, जिसको एक्वस सॉल्यूशन में डिप करने के बाद, जिसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद, एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्ट को डिसॉल्व होने के बाद कोई रिएक्शन नहीं देता है लिटमस पे, कोई इफेक्ट नहीं देता है
लिटमस पे। लिटमस का मतलब अभी बताएंगे, लिटमस पेपर होता है, लिटमस टेस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सॉल्ट किसे कहते हैं? सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंसेस हुज एक्वस सॉल्यूशन डज नॉट इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर, या लिटमस कह दो आप, ठीक है। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक तरीके का पेपर होता है, इसमें कई तरीके के एसिड में डुबाने पे, बेस में डुबाने पे क्या क्या कलर आते हैं अभी बताएंगे। टर्न्स एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। तो इसको नोट करिए। अभी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था, एसिड बताया, बेस बताया, अब सॉल्ट बताया, अब आपका स्टार्ट होने वाला है एनसीईआरटी का। इसको नोट करिए जल्दी से। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो एसिड है, अब हम कुछ बताने वाले हैं आपको जर्नल चीज़ें कि लिटमस पेपर क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एसिड बेस सॉल्ट पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है कि एसिड का कलर कैसे चेंज होता है, लिटमस क्या होता है, ब्लू लिटमस टर्न्स क्या होता है, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू क्या होता है। चलिए जानते हैं। एसिड, ठीक है, एसिड किसे कहते हैं? जो H+ देता है, जो खट्टे होते हैं वही एसिड की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। बेस क्या होता है? जो कड़वे होते हैं, जो कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, स्लिपरी नेचर में होते हैं। मस्टर्ड ऑयल होता है, जो सोप साबुन होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बेस होते हैं, बेसिक नेचर में होता है। और सॉल्ट तो हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे एसिड में लिखा है एसिड चेंज द कलर ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। ये क्या कह रहे हैं? एसिड किसे कहते हैं? एसिड वो होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब लिया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने यहाँ पे एसिड भर लिया। क्या भर लिया? एसिड भर लिया। एक हमारे पास लिटमस पेपर होता है बेटा, क्या है? लिटमस पेपर है। एक हमारे पास लिटमस पेपर होता है। लिटमस क्या होता है बेटा? एक तरीके का इंडिकेटर होता है। अभी बताएंगे लिटमस क्या होता है, अभी रुके रहो। लिटमस सिर्फ इतना समझो कि एक तरीके का पेपर होता है, इतना छोटा सा स्ट्रिप होती है, एक उंगली के बराबर की, जिसमें एसिड में बेस में डालने पर उसका कलर चेंज होता है। वही इंडिकेटर भी वही काम करता है। अभी सुनो, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा हमारे पास है क्या? एसिड है, ठीक है। हम इसको उठाएंगे, ये क्या है हमारे पास? एक स्ट्रिप है। किसकी स्ट्रिप है? लिटमस की। लिटमस क्या होता है? लिटमस पेपर होता है। पेपर क्या है? पेपर के तरीके का होता है जिसको एसिड या बेस में डुबोने पर अपना कलर चेंज करता है। तो हमने इसको उठाया और इसके अंदर डाला। जैसे इसके अंदर हमने डाला यहाँ पे, तो बेटा इसका कलर जो था, ये था कैसा? ये ब्लू कलर का था। कैसा था? ब्लू कलर की एक स्ट्रिप थी, ब्लू कलर की एक पट्टी थी मेरे पास कागज की। हमने इस ब्लू कलर की पट्टी को एसिड में जैसे ही डुबोया, इसका कलर चेंज हो गया किसमें? रेड में। तो वही लिखा है यहाँ पे, चेंज द कलर ब्लू। ब्लू पट्टी थी तो ब्लू पट्टी ली हमने, उस ब्लू पट्टी को हमने एसिड में मिलाया, एसिड में डुबोया, डुबोने के बाद किसमें चेंज हो गया? रेड में। अगर कोई भी हमारा लिटमस पेपर क्या? ये लिटमस पेपर है हमारा। ये लिटमस पेपर जो कलर को चेंज करके बताता है कि ये एसिडिक का सॉल्यूशन है या बेसिक का सॉल्यूशन है, एसिड सॉल्यूशन है बेसिक। तो जो भी हमारा लिटमस पेपर जो ब्लू लेंगे, अगर ब्लू को एसिड में डुबोने के बाद रेड में चेंज हो तो उसे कहते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी। वो क्या शो करता है? वो एसिड होता है, ठीक है। और अगर वही दोबारा यहाँ पे ब्लू की जगह अगर हम रेड पट्टी ले, रेड पट्टी को हम इस एसिड में डुबाए, तो वो किस में चेंज होगा? वो चेंज होगा हमारा किसमें? ब्लू में। तो बेस किसे कहते हैं? चेंज द कलर रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। ऊपर क्या था? जो ब्लू पट्टी को एसिड में डुबाने पर रेड बने उसे एसिड कहते हैं। उसका उल्टा कर दो, अगर रेड लिटमस को, रेड पट्टी को अगर एसिड में डुबाओगे तो ब्लू बनेगा, उसे कहेंगे बेस कहेंगे। तो हम लोग कहते हैं रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, उसे कहेंगे बेस। और ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, जो ब्लू से रेड में चेंज हो, उसे कहते हैं एसिड कहते हैं। और जो ब्लू से रेड में चेंज हो उसे कहते हैं एसिड, और जो रेड से ब्लू में चेंज हो उसे कहते हैं बेस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। हमने क्या बताया आपको? एसिड और बेस किसे कहते हैं? एसिडिक और बेस किसे कहते हैं? टर्न्स ब्लू लिटमस टर्न्स रेड एसिड, और रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, उसे कहते हैं बेस कहते हैं। बेस कड़वे होते हैं, स्लिपरी नेचर होते हैं, मस्टर्ड ऑयल होता है जैसे कि सोप वगैरह होते हैं। एसिड किसे कहते हैं? जो खट्टी चीज़ों में पाए जाते हैं उसे एसिड कहते हैं। आप कहेंगे सर एसिड बेस तो बता दिया,
लिटमस पेपर भी बता दिया। लिटमस पेपर किसे कहते हैं, लिटमस पेपर और बताएंगे आगे। लिटमस पेपर वो होते हैं जो अपना कलर चेंज करके बताते हैं कि भैया ये एसिड की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। और लिटमस पेपर क्या बताते हैं कि ये एसिड की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है या बेस की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। कैसे पता करते हैं, या तो उस पेपर के ऊपर, उस स्ट्रिप के ऊपर एसिड की बूंद डाल दो, ठीक है, अगर ब्लू स्ट्रिप होगी या रेड स्ट्रिप होगी उसके ऊपर अगर एसिड की थोड़ी ड्रॉप डाल दोगे, ये तो हमने डुबो के दिखाया, या ऐसी हाथ में स्ट्रिप ले लो, उसके ऊपर ड्रॉपर से एसिड लेके 2-3 बूंद डाल दो, तो उससे क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर चेंज हो जाए ब्लू से रेड तो समझ जाओ एसिड है, और अगर हमारा क्या होगा, रेड से ब्लू होगा तो बेस होगा, समझ जाना। और एक चीज़ और बता दे रही, यहाँ लिखी नहीं है मैंने, अगर कोई पूछे सर एसिड बेस बता दिया, सॉल्ट भी यहीं पे बता दिया, अभी बता चुके हैं वैसे भी, तो सॉल्ट में अगर आप ऐसे ही बताना चाहे तो कह दिएगा एसिड की प्रॉपर्टी अगर बेस की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दे और बेस की प्रॉपर्टी पूरी तरीके से एसिड की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दे तो उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और वही न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, सॉल्ट होता है हमारा। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब वो न्यूट्रलाइज हो जाए, पॉजिटिव निगेटिव आपस में लॉस हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब चलिए देखते हैं व्हाट इज इंडिकेटर। ठीक है, लिटमस आप समझ गए ना, लिटमस किसे कहते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैं और एक चीज़ और बता दे, लिटमस जो होता है बेटा क्या होता है, लिटमस एक तरीके का पेपर होता है, एक तरीके का क्या होता है, एक नेचुरल सोर्स से पाया जाता है। लिटमस एक तरीके का इंडिकेटर होता है। लिटमस क्या होता है, इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर क्या होता है पहले समझिए, बाद में लिटमस समझिएगा। व्हाट इज एन इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर किसे कहते हैं, इंडिकेटर वो वाला ना समझिएगा जो कार में नहीं, बाइक में वगैरह जो लगे रहते हैं, वो नहीं है। इंडिकेटर क्या होता है, व्हाट इज इंडिकेटर, पहले हम पढ़ के बता दे रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या लिखी है डेफिनेशन, एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंसेस दैट चेंज द कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। एन इंडिकेटर shows the one color in an acidic medium and different color in basic medium। ये कह रहे हैं, सुनिए, ये तो डेफिनेशन हो गई। इंडिकेटर उसे कहते हैं, पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में किसी को एसिड और बेस के बारे में पता करना होता था तो वो उसको चख लेता था या उसको सूंघ लेता था, ठीक है, या उसको कलर बता देता था। आज भी वो चीज़ है, लेकिन आज क्या हम लोग उसको एसिड को बेस को क्या चखते हैं, क्या बार बार चखते रहेंगे, कहेंगे भैया स्टूडेंट आ गए चलो चखाओ एसिड और बेस का पता लगाओ, ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग बार बार उसको चख के तो बता नहीं सकते। अब आप एसिड को चेक करेंगे तो आप सोचेंगे कि एसिड को चेक करने से क्या पता आप निकल ले, तो एसिड और बेस को पुराने ज़माने में, या इससे अगर देखा जाए तो और भी लोग कई तरीके से चेक करते थे। एसिड बेस को चेक करने के अलावा वो क्या करते थे, उसको सूंघ या उसको देख के बता सकते थे, लेकिन ऐसे एग्जैक्टली नहीं बता सकते आज के टाइम पे, ठीक है। तो एसिड बेस को चेक करने के लिए कि ये एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रही है या ये बेस की प्रॉपर्टी शो कर रही है, तो उसको कंफर्म करने के लिए इंडिकेटर आया। अब आप समझे इंडिकेटर किसे कहते हैं, इंडिकेटर आया। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर एक तरीके का पतली सी स्ट्रिप टाइप की होती है, ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर जो बेटा हम लोग को मिलता है वो एक आप अगर देखेंगे तो हिल्स वगैरह पहाड़ों वगैरह पे एक पेड़ होता है लाइकन, LICHEN, लाइकन तरीके का, थाइलोफाइट करके इसको बोलते हैं। लाइकन होता है जिसमें से क्या होता है, एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर होता है। एक लिटमस पेपर जो होता है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर की ही तरह होता है। ये क्या होता है इंडिकेटर, इंडिकेटर पे क्या करो, थोड़ी सी बूंद आप एसिड की डाल दो तो वो आपको कलर बताने लगेगा कि भैया क्या कलर है, तो वो शो करने लगेगा कि अगर वो चेंज हो गया रेड में तो बताएगा कि भैया एसिड है। इंडिकेटर क्या होते हैं, जिसपे थोड़ी सी ड्रॉप डाल दो एसिड की या बेस की तो वो बताने लगते हैं। अगर आप ब्लू इंडिकेटर लेंगे, मान लिया आपने कोई चीज़ आपने लिए इंडिकेटर लिया, आपने इंडिकेटर को उसके अंदर डुबोया या इंडिकेटर तो आपने उसके अंदर डाला तो वो धीमे 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 बताने लगेगा कि भैया ब्लू कलर से रेड में चेंज हो रहा है, तो उसका मतलब एसिड। अगर वो कहेगा नहीं भैया रेड से ब्लू में चेंज हो रहा है तो कहेंगे बेस है। तो इंडिकेटर यही काम करता है। तो देखिए इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर एक तरीके का सब्सटेंसेस है दैट चेंज द कलर, जिसका कलर चेंज होता है, जिसका कलर क्या होता है, चेंज होता है। कैसे, एसिडिक एंड बेसिक मीडियम का, ठीक है। इंडिकेटर शो द वन कलर इन एन एसिडिक, ठीक है। इंडिकेटर जो होता है एक कलर शो करता है एसिडिक मीडियम में और ढेर सारे कलर शो करता है बेसिक मीडियम में। देखिए एसिडिक में तो एक ही करेगा लेकिन बेसिक में ज़्यादा करता है। क्यों, ऐसा क्यों करता है बताइए ज़रा।
देखिए हमने आपको बताया इंडिकेटर कहाँ पाया जाता है, इंडिकेटर हिल्स वगैरह पे, जितने भी पहाड़ वगैरह ऊंचे ऊंचे होते हैं वहाँ पे जो पेड़ निकलते हैं उस पेड़ को कहते हैं लाइकन। लाइकन क्या है, ये भी एक नेचुरल सोर्स है इंडिकेटर का। ये भी एक लिटमस भी वही होता है, इंडिकेटर भी वही होता है, ठीक है। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है और इंडिकेटर का क्या काम होता है, एसिड बेस की प्रॉपर्टी को बताने के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर आते हैं, इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए इंडिकेटर तो कई टाइप्स के होते हैं, अगर आप बड़े क्लासेस में जाएंगे, छोटे क्लासेस में भी आप 10th में हैं तो हम बताते हैं। इंडिकेटर्स आर ड्राइव फ्रॉम नेचुरल सोर्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। हम लोग जो इंडिकेटर होते हैं उसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, हासिल करते हैं, कहाँ से करते हैं, हम लोग करते हैं नेचुरल सोर्स से। इंडिकेटर आर ड्राइव फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, उसे कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, जिसपे एसिड डालने से उसका कलर चेंज हो जाए, एसिड की प्रॉपर्टी शो करने लगे, अगर रेड से ब्लू हो जाए या ब्लू से रेड हो जाए तो पता चल जाएगा इंडिकेटर पे। तो ये नेचुरल इंडिकेटर कैसे होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर लिटमस रेड कैबेज इसका एग्जांपल है। लिटमस रेड कैबेज, सर ये लिटमस रेड कैबेज क्या होती है, आपने पत्ता गोभी देखी होगी, लाल वाली जो देखी होगी, आप ड्रैगन फ्रूट तो देखा ही होगा आपने, ड्रैगन फ्रूट, ठीक है, ड्रैगन फ्रूट देखा, पत्ता गोभी, अरे ये समझिए लिटमस रेड कैबेज। लिटमस रेड कैबेज जो होता है बेटा, एक तरीके की पत्ता गोभी लाल तरीके की, ये अपना कलर चेंज करती है। अगर ये इसको ऊपर, अगर इसके ऊपर इसको लेके अगर हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इस पर कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, इसको अगर पत्ता एक इसका एक स्टैक करके एक छोटा सा पार्ट लेके इसके ऊपर अगर एसिड या बेस में मिलाएंगे, तो अगर ये मान लिए रेड से, मान लिया अगर ये ब्लू से रेड में ही रहा, ये रेड में ही रहा, इसके ऊपर एसिड डालने के बाद ये ब्लू से रेड में, ये ब्लू से रेड में ही रहा, तो समझ जाइए ये एसिड है। अगर ये रेड कलर का ही रहा तो ये एसिड है। अगर ये हमारा ब्लू कलर का बन गया तो समझ जाइएगा यहाँ पे एसिड डालने के बाद ब्लू में चेंज हुआ, यानी कि ये बेस है। ये क्या है, ये बेस है। रेड लिटमस कैबेज होता है, लिटमस रेड कैबेज। लिटमस किसे कहते हैं, लिटमस भी एक स्ट्रिप होती है, लिटमस इंडिकेटर एक ही चीज़ है, ठीक है। लिटमस क्या होता है, लिटमस जो होता है नेचुरल इंडिकेटर होता है। लिटमस क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस जो लाइकन के पेड़ वगैरह होते हैं, लाइकन LICHEN, लाइकन पेड़ वगैरह जो होते हैं उनसे ऑब्टेन करते हैं, पेड़ों में जो होता है, जो पेड़ होते हैं उनसे लिटमस पेपर को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। अब हमने कहा दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है लिटमस पेपर का, सम इंडिकेटर, सॉरी इंडिकेटर का दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सम इंडिकेटर आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर। कुछ ऐसे हमारे पास, देखिए नेचुरल तो हमें मिलते ही मिलते हैं लिटमस इंडिकेटर, लेकिन कुछ ऐसे भी इंडिकेटर होते हैं जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े जितने भी लोग होते हैं हमारे, इसको आप टीचर्स कह दिए, लैबोरेटरी में जो हमारे जो प्रैक्टिकल्स वगैरह आपको करवाते हैं, जो रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी अपना एक तरीके का इंडिकेटर बनाते हैं, ठीक है, वो भी इंडिकेटर बनाते हैं। उस इंडिकेटर को लैब में भी तैयार किया जाता है। कुछ ऐसे भी इंडिकेटर होते हैं नेचुरल के अलावा आर्टिफिशियल भी होते हैं या मैन मेड भी कह सकते हैं, जो हम लोग लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, फिनोल्फ्थैलिन होते हैं। फिनोल्फ्थैलिन भी एक तरीके का इंडिकेटर है। ये फिनोल्फ्थैलिन क्या करता है, फिनोल्फ्थैलिन अगर आप देखेंगे एक वाइट कलर का सॉल्यूशन डिब्बे में रखा रहता है, ठीक है, आपको लगता नहीं कि इसमें कोई कलर होगा, लेकिन फिनोल्फ्थैलिन में जैसे ही आप कुछ डुबोएंगे, कुछ डालेंगे तो वो पिंक कलर का हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे कलर का चेंजेस हो रहा है। फिनोल्फ्थैलिन देखिए इंडिकेटर कौन सा है, सम इंडिकेटर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड सिंथेटिक। सिंथेटिक यानी कि जो मैन मेड होते हैं, जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं इंडिकेटर। ऐसे तो नेचुरल मिलते हैं लाइकन के पेड़ से, लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं जिनको बनाया जाता है लेबोरेटरी में, उसे सिंथेटिक कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल होता है फिनोल्फ्थैलिन होता है। फिनोल्फ्थैलिन का कलर जो होता है पिंक में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है, या कलरलेस आप इसको पिंक कलर में चेंज होता है। आप अगर देखेंगे फिनोल्फ्थैलिन में, अगर आप कोई एग्जाम में प्रैक्टिकल वगैरह कर रहे हो, कलर नहीं आ रहा है, हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, मान लो उसको पिंक कलर आना है आपका, कोई भी आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, उसमें अगर आपको पिंक कलर ना आना हो, चुपचाप उसमें थोड़ा सा फिनोल्फ्थैलिन डाल दिया, आपका पिंक कलर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए हमारे पास क्या है, तीसरा इंडिकेटर जो होता है हमारा ऑल फैक्टर इंडिकेटर। देखिए ये वो इंडिकेटर हैं जो स्मेल और कलर के बेसिस पे बताते हैं
कि एसिड कौन है और बेस कौन है। ये वो इंडिकेटर हैं जो कलर और स्मेल के टेस्ट पे बताते हैं। ये तो भैया नेचुरल सोर्सेस है, ये कलर पे बता रहा है कि ये भैया रेड लिटमस कैबिज है, लिटमस रेड कैबिज है, ये तो कलर के ऊपर बता रहा है। जो कलर के ऊपर बताएगा उसको सिंपल भी कहते हैं, सिंपल इंडिकेटर भी कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो इंडिकेटर है बेटा, ये वाला ये मैन मेड है, जो लेबोरेटरी में बना है। और ये वाला कौन सा है, ऑल फैक्ट्री, OLFACTORY। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल, सूंघ कर बताना, ठीक है। सूंघ कर कैसे बताएंगे सर डॉग थोड़ी ना है, चलिए ठीक है बता रहे। देखिए ऑल फैक्ट्री किसे कहते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो होते हैं विच गिव्स डिफरेंट ऑर्डर इन ए एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। देखिए ऑल फैक्ट्री मतलब जो सूंघ के बताते हैं। आपने जैसे देखा होगा अनियन, ठीक है, अनियन देखा होगा, वेनिला एसेंस, वेनिला यानी कि वेनिला आइसक्रीम तो खाई होगी, उसका आपको खुशबू तो पता ही होगी, ठीक है। ये सारे जितने होते हैं ऑल फैक्ट्री, जिसको सूंघ कर बताया जाए, ठीक है। इंडिकेटर एक कलर के बेसिस पे होते हैं कि एसिड डाला कलर आ गया, इंडिकेटर ने बता दिया, इंडिकेटर का ये काम होता है। ऑल फैक्ट्री वाली किसे कहते हैं, स्मेल, सूंघ कर बताना, सेंस ऑफ स्मेल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट कलर के ऑर्डर देता है, ऑर्डर ODOUR लिखा है, ठीक है, ODOUR लिखा है, ऑर्डर स्मेल, ठीक है। इसका मतलब हुआ इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अनियन या वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस यानी कि जो आप आइसक्रीम वगैरह खाते, ये याद रखना अनियन के अंदर एक वीक एसिड की प्रॉपर्टी भी होती है। अभी क्यों बता रहे हैं आगे समझ में आएगा, ठीक है, अभी इसलिए बता रहे हैं। अब एक चीज़ याद रखना कि लिटमस क्या होता है, लिटमस भी एक तरीके का हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है। नेचुरल इंडिकेटर यानी कि इंडिकेटर तो बता दिए जो एसिड और बेस की प्रॉपर्टी बता दे। लिटमस क्या होता है, लिटमस भी एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर के बारे में तो बताया और नेचुरल इंडिकेटर कोई पूछे तो लिटमस एग्जाम्पल लिखना। लिटमस भी नेचुरल इंडिकेटर होता है। और कौन कौन से होते हैं सर, टर्मरिक यानी कि हल्दी जो होती है हमारी पीले कलर की होती है, लेकिन जब आप उसको किस में डुबाओगे, एसिड में डुबाओगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन बेस में क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। कैसा आता है, रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। एसिड में कोई इफेक्ट नहीं होता है हल्दी का, लेकिन उसको जब बेस में मिलाओगे यानी कि बेस में मिलाओगे तो कैसा कलर आएगा, उसका रेडिश ब्राउन कलर का आ जाता है। तो ये इंडिकेटर हो गया आपका। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे हम बताते हैं। अब देखिए बेटा, आप लोग के पास कुछ क्वेश्चन आंसर आए हैं। हमने आपको एसिड बेस का इंट्रोडक्शन बताया, सब कुछ बता दिया और आपको इंडिकेटर बताया। अब हमारे पास आया एक क्वेश्चन आया, हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहे हैं उसमें क्या लिखा है। उसमें बेटा लिखा है आपके पास क्वेश्चन में, डू यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर एंड अदर 2 कंटेन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई ईच कंटेंट टेस्ट ट्यूब। ये कह रहे हैं कि आपके पास क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं। ये 1 2 3 1 2 3 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं, जिसमें से आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में पानी भरा है जिसको बोलेंगे डिस्टिल वाटर भरा हुआ है, और दूसरे वाले में एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिड का सॉल्यूशन है दूसरे वाले में, ठीक है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में। तीसरे वाले टेस्ट ट्यूब में आपके पास कौन सा है, बेसिक सॉल्यूशन है। बेसिक सॉल्यूशन यानी कि NaOH KOH बेस का सॉल्यूशन है। कह रहे हैं आपको 3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड किए, जिसमें से एक डिस्टिल वाटर का है और 2 जो बाकी बचे के हैं, 2 जो आपके पास बाकी बचे हुए हैं उसमें से एक एसिडिक है और एक बेसिक है। तो हमने इसको एसिडिक माना और इसको बेसिक मान लिया, ठीक है, इन्हें 3 टेस्ट ट्यूब दे दिए। अब ये कह रहे हैं मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर दे दिया है और तीनों में डुबो के देखना है। डुबोने के बाद आपको चेक करना है इनके कलर में क्या क्या चेंजेस आए। अगर चेंज होगा हमारा रेड से ब्लू तो क्या बोलेंगे, अगर ब्लू से रेड होगा, रेड से ब्लू होगा तो क्या बोलेंगे। अभी हमने बताया था आपको, यहाँ पे देखिए लिख भी दिया है, ये लिखा है, छोटी सी समरी लिखी है ताकि भूल ना जाए। एसिड उसको कहते हैं जो ब्लू को टर्न कर दे रेड में, एसिड उसे कहते हैं, और बेस उसे कहते हैं जो रेड को ब्लू में कर दे, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये जो अंदर डले हैं बेटा, ये जो अंदर डले हुए हैं ये पत्तियां क्या है, ये एक तरीके की हमारी एक फिल्टर पेपर है, सॉरी लिटमस पेपर है, फिल्टर पेपर कह रहे, लिटमस पेपर है। ये क्या है, लिटमस पेपर है। और लिटमस पेपर अभी हमने क्या पढ़ा था, लिटमस पेपर एक तरीके का इंडिकेटर होता है जो डुबोने पे, किसी भी एसिड बेसिक के सॉल्यूशन में डुबोने पे
कलर देता है और उस कलर से हमें पता चलता है कि ये भैया एसिड है या बेस है या कुछ नहीं है। जिसमें कुछ नहीं होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो चलिए हमने क्या करा, एक एक हमने क्या ली, एक स्ट्रिप ली और सुन लिए। एक बात नोट करिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है सिर्फ और सिर्फ आपको जो लिटमस पेपर दिया गया है, लिटमस पेपर दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ रेड है, ब्लू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने रेड लिटमस पेपर पहले डिस्टिल वाटर में डुबोया, ऐसे उठा के डुबोया, तो डिस्टिल वाटर में डुबोया। तो डिस्टिल वाटर में जब डुबोया तो पहले का आंसर देखिए क्या लिखा है, नो चेंज। भैया डिस्टिल वाटर है, अब डिस्टिल वाटर में क्या है, हमारे पास लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर किसी एसिड बेसिक के सॉल्यूशन में मिलाने पर ही चेंज करके कलर बताता है। तो डिस्टिल वाटर में कैसे बताएगा भैया, डिस्टिल वाटर में पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया, आपस में न्यूट्रलाइज हो गए। H2O है, H2O यानी कि डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर में H है, H+ है और O- है, ऑक्सीजन भी है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही आपस में न्यूट्रलाइज होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, नो चेंज। नो चेंज का मतलब न्यूट्रल है, कोई चेंज नहीं है यहाँ। पहला स्ट्रिप हमने डुबोई डिस्टिल वाटर में, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमने दूसरी वाली लिया, दूसरे वाले में हमारे पास कौन सा है, एसिडिक सॉल्यूशन है। एसिडिक यानी कि एसिड है, HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, HNO3 भी हो सकता है, H3PO4 भी हो सकता है, कई तरीके के एसिड है हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसमें लिटमस पेपर डाला। कौन सा लिटमस पेपर डालने हैं, रेड डालने, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है सिर्फ और सिर्फ हमने आपको लेड पेपर ही प्रोवाइड किया है, इसके अलावा ब्लू नहीं। तो हमने यहाँ पे रेड लिटमस पेपर जैसे ही डाला इसके अंदर, तो हमने सेकंड वाले का आंसर देखा, चेंज ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। भैया एसिड में हमने क्या पढ़ा था, एसिड में ब्लू टर्न्स रेड, रेड में चेंज हो जा रहा है, यही तो पढ़ा था। एसिड किसे कहते हैं, जो ब्लू से रेड में चेंज हो रहा है। अब हमने यहाँ पे रेड लिटमस पेपर डाला, रेड जैसे ही एसिड में डाला उसका कलर कैसा चेंज हो रहा है, ब्लू लिटमस से रेड हो रहा है। और जो रेड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, सर यहाँ पे कुछ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। ये जब हमने भी लिखा था तो हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, इसको ध्यान से देखिएगा। हम कह रहे हैं कि एसिड, अभी हमने ये जो लिखा है बेटा, ये इसका कोई पार्ट नहीं है, ये हमने जो लिखा है आपको याद दिलाने के लिए लिखा है। जो पीछे भी लिखा था कि एसिड किसे कहते हैं, एसिड ब्लू से टर्न होने पर रेड आता है, और बेस उसे कहते हैं जो लिटमस पेपर डालने पे रेड से टर्न ब्लू होता है। तो हमने कहा ये लिटमस पेपर इस एसिड के अंदर डाला, रेड जो कि रेड था, रेड लिटमस था, रेड लिटमस को एसिड के अंदर डाला तो क्या हुआ, वो रेड ब्लू में चेंज हो गया, और वो ब्लू से किस में चेंज हुआ, रेड में हो गया। रेड लिटमस पेपर को एसिड के सॉल्यूशन में डाला तो एसिड के सॉल्यूशन में क्या होता है, ब्लू से किस में चेंज होता है, रेड में चेंज होता है। और रेड में चेंज होने वाले को क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, अब हमने कहा तीसरा टेस्ट ट्यूब लिया। ये टेस्ट ट्यूब होता है, शीशे का होता है ऐसा, ठीक है, इन्वर्टेड शेप का होता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप का होता है, यू ट्यूब नहीं, यू ट्यूब का शेप होता है। हमने फिल्टर इसके ऊपर लिटमस पेपर डाला। कौन सा लिटमस पेपर डाला सर, रेड कलर का। ये बेसिक सॉल्यूशन था। अब हमने क्या करा, जैसे ही रेड लिटमस डाला तो बेस का क्या होता है, बेस किस में चेंज होता है, रेड से ब्लू में जाता है। तो हमने जैसे ही रेड वाला लिटमस पेपर रेड वाला एसिड में डाला, सॉरी बेसिक सॉल्यूशन में डाला, तो बेसिक सॉल्यूशन में चेंज कैसे होता है, रेड से ब्लू होता है। था कौन सा लिटमस पेपर, रेड था, तो रेड से लिटमस पेपर टर्न होके ब्लू आया, तो ब्लू ये होता है। तो ब्लू का मतलब क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेस बनेगा। तो ये बेसिक मीडियम हुआ, ये एसिडिक मीडियम हुआ, ये डिस्टिल हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिसमें कोई चेंजेस ना हो उसमें न्यूट्रल लिखते हैं या नो इफेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक के भी आप नोट करिए, इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा।